हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग बीपीएससी प्रैक्टिस सेट में 12वां 12th प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ऑलरेडी 11 सेट हम लोग अपलोड कर लिए हैं और इसको सभी सेट को सॉल्व कीजिए ताकि आपका जो है तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह ग्रामीण सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। जी हाँ, जैसा कि आपको मालूम है कि आर्य समाज जो था वह एक ग्रामीण सभ्यता था। आर्य समाज एक ग्रामीण सभ्यता था, जबकि सिंधु सभ्यता जो था वह नगरीय सभ्यता था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को, विष्णु को। देखिए सूक्त मतलब हो गया श्लोक। ठीक है, श्लोक जो सॉन्ग होता है वन, और इसमें जो है कि 250 जो है समर्पित किया गया है इंद्र को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम था नागार्जुन, नागसेन, आनंद, अश्वघोष। जी हाँ, शून्यता का सिद्धांत जो है कि नागार्जुन ने पहले ही कर दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसको मिलाना है, मैच द फॉलोइंग, सूची 1 सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या क्या ऑप्शन है। जैन धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म। ठीक है, तो आपको इसमें जो है कि बताना है कि संबंधित जो है कि किससे रिलेटेड है। जैसे कि देखिए जैन धर्म जो है कि जैन धर्म का वो कहाँ से था, पावापुरी से था। ठीक है, हिंदू धर्म का जो है कि वो वाराणसी से था, इस्लाम धर्म मदीना से था और ईसाई धर्म वेटिकन से था। तो इस तरह से आप देखिएगा तो इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य तीनों से सामैतिक समसामयिकी नहीं था। बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद, प्रसेनजीत हैं। जी हाँ, ये सब देखिए बिंबिसार हुआ, गौतम बुद्ध हुआ, प्रसेनजीत हुआ, इसमें सिर्फ मिलिंद जो है वह इससे भिन्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी। ऑप्शन है सितार, पखावज, वीणा, तबला। जी हाँ, इसका सही आंसर है वीणा। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। यहाँ इसका सही आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब जो है कि 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जैनपुर में फतवा जारी हुई थी। हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। यहाँ फतवा जो है जैनपुर में अकबर के विरुद्ध लाया गया था, जारी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे। कुलोत्तुंग फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, राजराज फर्स्ट, राजाधिराज फर्स्ट। जी हाँ, इसका सही आंसर है कुलोत्तुंग फर्स्ट के शासनकाल में 72 चीनी व्यापारी को भेजा गया था। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था। सातवाहन, कुषाण, कण्व, गुप्त। जी हाँ, इसका सही आंसर है कण्व वंश। ठीक है, शुंग वंश के बाद जो है कि मगध पर या भारत पे बोलिए कण्व वंश का स्थापना हुआ था श्रीमुख के द्वारा। योग
दर्शन के प्रतिपादक थे? पतंजलि, गौतम, जैमिनी, शंकराचार्य। यह इसका सही आंसर है पतंजलि। महमूद गजनवी द्वारा दरबारी इतिहासकार कौन था? हसन, निज़्मी, कुतुबी, फिरदौसी, चंदवाई। जी हाँ, मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? कुतुबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था की प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी, एम्बेटी, शेरशाह, अकबर। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा किसने स्थापित किया था? जी हाँ, शेरशाह सूरी। कृति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे? सोमदेव, जेता, नाथा, महेश। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है कृति स्तंभ के प्रशस्ति लेख महेश के द्वारा लिखा गया। होयसल की प्राचीन राजधानी द्वार समूह का वर्तमान नाम क्या है? श्रृंगेरी, वेलूर, हलेबीड, सोमनाथपुर। जी हाँ, देखिएगा क्या इसका है हलेबीड। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन सा था? शाह आलम प्रथम, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, जहांगीर शाह। जी हाँ, 1739 में जो है कि आक्रमण किया था नादिर शाह, और उस समय जो था शासनकाल किसका था? मोहम्मद शाह का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुंडो, लॉर्ड हेस्टिंग, वेलेस्ली, कर्नवालिस। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। हालांकि बक्सर युद्ध उन्हें जो है कि हेक्टर मुंडो ये सही था, लॉर्ड हेस्टिंग एंग्लो नेपाली भी सही है, वेलेस्ली चतुर्थ एंग्लो मैसूर ये भी सही है, और कर्नवालिस तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध ये आपका गलत है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, शरद चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ ठाकुर। जी हाँ, इसका सही आंसर है दीनबंधु मित्र। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, एस.एन. बनर्जी, शिशिर कुमार घोष। जी हाँ, इसका सही आंसर है शिशिर कुमार घोष। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता का मुख्यता थी? एनी बेसेंट के कारण, कर्नल H.S. अलकाट के कारण, सर विलियम क्रूक के कारण, एम मालवीय के कारण। जी हाँ, इसका सही आंसर है जो है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना का सफलता का मुख्यतः कारण एनी बेसेंट के द्वारा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसके रिपोर्ट पर आधारित थी? कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, रॉलेट मिशन, साइमन कमीशन मिशन। जी हाँ, 1927 में जो भारत आया था उसका सही आंसर है साइमन कमीशन। निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था? गुरदयाल सिंह, प्रेम सागर, मोहन सिंह, शाहनवाज। जी हाँ, इसका सही आंसर है मोहन सिंह। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था? 1940, 42, 44, 45, 46। जी हाँ, क्रिप्स मिशन जो भारत आया था 1942 में आया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, डोमिनियन स्टेट्स प्रदान करना, सत्ता हस्तांतरण की तिथि, सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थापना, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका सही आंसर है सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व के कारण 1932 में जो है यह अस्थगित हो गया था। इसी के बाद भारत में जो कि पुनः पैक्ट हुआ था गांधी और इरविन के बीच में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में किसने प्रस्तावित किया था कि स्वराज को सभा
प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? मजहूल हक, मौलाना हजरत मोहानी, हकीम अजमल खान, अबुल कलाम आज़ाद। जी हाँ, इसका सही आंसर है मौलाना हजरत मोहानी। सिंपल शब्द में इसके भी क्वेश्चन आता है, सर्वप्रथम स्वराज शब्द जो है किसने मांग किया था? मौलाना हजरत मोहानी द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 1919 में जघन्य जालियांवाला बाग कांड के समय भारत के वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड मिंटो, डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। यहाँ चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भी कभी कभी इसको बोलते हैं, और इसका सही आंसर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह को किसने विरोध किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, एन.जी. रंगा, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद ने। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसका विरोध किया था। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का मृत्यु हुआ था भगत सिंह, विपिन चंद्र पाल, जतीन दास, एच.सी. बोस। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा जतीन दास। जेल में जो है कि कैदियों के साथ मानवीय तरह से व्यवहार नहीं करने के उपरांत इसके द्वारा आमरण अनशन के इसका मृत्यु हो गया था। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। अलीगढ़, इलाहाबाद, लखनऊ, लाहौर। जी हाँ, लखनऊ सेशन इसी को बोलते हैं, लखनऊ अधिवेशन। किनके समय में गुरु का पद वंशानुगत हो गया? गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव। जी हाँ, इसका सही आंसर है गुरु रामदास। किसके समय में रॉबर्ट बुश ने आसाम में सर्वप्रथम चाय की खेती शुरू की? लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड विलियम जोन्स, सर जॉर्ज बेलो, लॉर्ड हेस्टिंग। जी हाँ, इसका सही आंसर है लॉर्ड एमहर्स्ट के द्वारा। निम्नलिखित में भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा आईसीएस से बर्खास्त किया गया था? ऑप्शन है सत्यनारायण टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आर.सी. दत्त, सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन से चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? 5 फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922, 2 फरवरी 1922, 6 फरवरी 1922। इसका सही आंसर है 5 फरवरी 1922। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे एक पुट क्या प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो चलिए ये सब क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट है वी.डी. सावरकर, क्या नाम है? अभिनव भारत का स्थापना कौन किया था? वी.डी. सावरकर, यानी कि 1 ऑफ 4। देखिए मेरा ये दोनों तो खत्म हो गया आंसर। अनुशील समिति गदर पार्टी, लाला हरदयाल, यानी कि सी का 2। तो मेरा आंसर आ गया डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया है? चिश्ती, औलिया, सिलसिला, सुकवादी। जी हाँ, इसका सही आंसर है सिलसिला। अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था और सूफी संत, फारसी और हिंदी का लेखक और विद्वान, इतिहासकार, तोतिए हिंद। देखिए ये जो है कि इसको तोतिए हिंद भी बुलाता है, इतिहासकार भी बुलाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? अमीर खुसरो ए इनमें से सभी, एक से अधिक इसका आंसर होगा। हम्पी के स्मारकों का समूह का निर्माण किसने करवाया था? हरियर बुक्का, ओडियन शिशुनाग, देवमन वन, मरावन और सिरमिरा। यहाँ इसका सही आंसर है हर और बुक्का के द्वारा इसका जो है कि विजयनगर का राजधानी के रूप में इसको स्थापित किया गया था। बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए जाना जाता है?
ऑप्शन है घोर सूखे की दशा, गोल गुंबज, भारी वर्षा, गोमतेश्वर की प्रतिमा। जी हाँ, इसका सही आंसर है गोल गुंबज की वजह से बीजापुर जाना जाता है। अकबर डैश के वर्ष में सम्राट बना था? 16, 19, 13, 15। जी हाँ, इसका सही आंसर है 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? मैदा और खमीर, मैदा और बेकिंग पाउडर, मैदा और बेकिंग सोडा, मैदा और घी, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका सही आंसर है मैदा और खमीर। खमीर को लोग ईस्ट बोलते हैं, ईस्ट पाउडर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मानव जाति के वर्गीकरण के लिए निम्न में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया गया था? आँखें, कान, नाक, बाल। जी हाँ, इसका सही आंसर है वह है कान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार कहा जाता है? परपोषित, स्वपोषित, अपरूपी, बहुप्रभावी। जी हाँ, इसको इंग्लिश बोलते हैं मल्टीपल एलील। इसका सही आंसर होगा बहुप्रभावी। होता है क्या है कि जीन आपका एक ही है और इसी जीन से हाइट कंट्रोल हो रहा है, कलर कंट्रोल हो रहा है, मतलब ब्लड ग्रुप कंट्रोल हो रहा है। एक जीन से मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करना है बहुप्रभावी कहलाता है। यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में क्या परिणाम होगा? ऑप्शन है सभी धमनियाँ संकुचित हो जाती है, सभी धमनियाँ विस्तरण हो जाती है, आरबीसी का संश्लेषण हो जाता है, तिल्ली और इम्प्लाइट्स में विकृति आ जाती है। जी हाँ, इसका सही आंसर है सभी धमनियाँ संकुचित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकल दाढ़ डैश। पहली दाढ़ होती है, दूसरी दाढ़ होती है, तीसरी दाढ़ होती है, चौथी दाढ़ होती है। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा तीसरी दाढ़ होती है। लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? यूरियस, जाइमेज, माल्टेज, डायस्टेज। लाल चने। जी हाँ, इसका सही आंसर है डायस्टेज। निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल के 3 प्रमुख वर्गों में से नहीं है? क्लोरोफाइसी, रेडोफाइसी, फियोसिफाइसी, जिम्नोस्पर्म। जी हाँ, जिम्नोस्पर्म क्या है? एक सीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। छाल वल्क पर उगने वाले कवकों को किस प्रकार कहा जाता है? शिलावासी, समलरागी, वल्कवासी, काष्ठरागी। जी हाँ, इसका सही आंसर है वल्कवासी। प्रकाश विवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑक्सिन। फर्ण के स्त्री धनों में कितनी ग्रीवार नाल कोशिकाएं पाई जाती है? 1, 2, 3, 4। जी हाँ, इसका सही आंसर है 1। निम्नलिखित में से कौन सा एक सादिश मात्रा नहीं है? आवेग, विस्थापन, बलघूर्ण, गति। जी हाँ, इसका सही आंसर है गति। रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? निम्नलिखित पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए, रेडियो रिसीवर से सिग्नल प्राप्त करने के लिए, दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना, उनका पता लगाना, तुल्यकारी उपग्रह का पता लगाना, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। जी हाँ, इसका सही आंसर है दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और उनका पता लगाना। किसी वस्तु का आवर्धित तथा आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। जी हाँ, इसका सही आंसर है अवतल दर्पण। वायुयान का आविष्कार किसने किया था? ऑल्विलो राइट, एन विल्बर राइट, सर फ्रैंक विल्टले, माइकल फ्राडे, क्रिश्चियन ह्यूज रोल्स।
जी हाँ, इसका राइट ब्रदर बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर, कूलम, ईएसयू, केल्विन। जी हाँ, इसका सही आंसर है कूलम्स। जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होते हैं उन्हें कहते हैं चालक, प्रतिरोधक, विद्युतरोधी, द्रन्वित। जी हाँ, इसको बोलते हैं विद्युत रोधी। किसी चट्टान के किनारे खड़ा एक व्यक्ति एक पत्थर को किसी गति से सीधा ऊपर की ओर फेंकता है, फिर वह एक अन्य पत्थर को उसी गति से नीचे की ओर फेंकता है। दोनों पत्थरों की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए जब वे जमीन पर टकराते हैं। 1:1, 1:2, 1:4, 5:3। देखिए, जब फ्री फॉलिंग बॉडी होता है ना, तो दोनों का जो है कि वह सेम टाइम में वो फॉल करेगा, तो इसका 1:1 आंसर हो जाएगा। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है जड़त्व, वेग, प्रतिक्रिया, संवेग। जी हाँ, इसका न्यूटन्स का थर्ड लॉ, एक्शन के प्रति रिएक्शन होता है। उष्मा का एसआई मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन्स, कैलोरी, केल्विन। जी हाँ, इसका सही आंसर है जूल। सीवी रमन को उसके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? प्रकाश प्रवर्तन, प्रकाश विक्षेपण, प्रकाश प्रकीर्णन, प्रकाश परिप्रेक्षण। जी हाँ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए मिला था उसको। सर्वाधिक इस्तेमाल आने वाले विरंजन अभिकर्मक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल, क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड। जी हाँ, इसका सही आंसर है क्लोरीन। किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अधिशोधन, निस्तापन, वर्जन, प्रगलन। जी हाँ, इसका सही आंसर है निस्तापन। फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होती है। उर्वरक, संयंत्र, सीमेंट उद्योग, थर्मल पावर, आटा मिल, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। जी हाँ, सीमेंट उद्योग से फ्लाई ऐश जो होता है वो रिलीज होता है। गेहूं की फसल कटाई किसका उदाहरण है? निष्कर्षण, गुरुत्व पृथक्करण, क्रोमेटोग्राफी, भिन्नात्मक आसवन। जी हाँ, इसका सही आंसर है गुरुत्व पृथक्करण। पुराने तेल चित्र किसकी संरचना के कारण होते हैं? सोडियम सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, लीड सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड। जी हाँ, इसका सही आंसर है लीड सल्फाइड की वजह से होता है। नाभ के विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए मिश्रणों का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त होते हैं बोरोन और कैडमियम, बोरोन और प्लूटोनियम, कैडमियम और यूरेनियम, यूरेनियम और बोरोन। जहाँ इसमें बोरोन और कैडमियम का रड यूज किया जाता है। रॉकेट में किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? द्रव हाइड्रोजन, द्रव नाइट्रोजन, द्रव ऑक्सीजन, द्रव आर्गन, द्रव नाइट्रोजन, द्रव ऑक्सीजन, द्रव हाइड्रोजन, द्रव ऑक्सीजन, जिसको कि प्रणोद बोलते हैं। यह इसका सही आंसर है द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन। कौन सा धातु सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में रहता है? ब्रोमाइड, पारा, कैडमियम, कांच। जी हाँ, इसका सही आंसर है पारा, मरकरी इसको बोलते हैं Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? मुख्य क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, प्रचक्रण क्वांटम संख्या, द्विगंधी क्वांटम संख्या। जी हाँ, इसका सही आंसर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नाइट्रोजन की आयनीकरण ऊर्जा ऑक्सीजन की आयनीकरण ऊर्जा से अधिक होती है क्योंकि नाइट्रोजन में उच्च आवंत वियोजन ऊर्जा, लघु परमाणु ऊर्जा, स्थिर आधा हुआ भरा हुआ
2 पिकोमीटर उपस्तर, उच्च नाभिकीय आवेश। जी हाँ, इसका सही आंसर है उच्च आवन वियोजन, टर्सरी बॉन्ड फॉर्म करता है ये। निम्नलिखित में से बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है यूएसए, यूके, भारत, स्विट्जरलैंड। जी हाँ, इसका सही आंसर है स्विट्जरलैंड। निम्न में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? मजदूर संघ, शेयर बाजार तथा भावी बाजार, जंगली जानवर तथा पक्षियों का संरक्षण, जंगल, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। जी हाँ, शेयर बाजार का डिस्कशन इसमें नहीं किया गया। दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? 70, 60, 40, 50। जी हाँ, इसका सही आंसर है 70। इसमें तो आंसर इनकम्प्लीट है तो इसको रहने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? फैबियनवाद, साम्यवाद, उदारवाद, व्यष्टिवाद। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा साम्यवाद। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? उच्चतम न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय से नीचे किसी भी न्यायालय में, किसी भी फौजदारी अदालत में। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा भारत के किसी भी न्यायालय में वह वकालत नहीं कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? शून्यकाल, स्थगन प्रस्ताव, बजट पत्र सत्र, किसी विधेयक, निरूपण। जी हाँ, इसका सही आंसर है शून्यकाल। राज्यसभा को भंग किया जाता है हर 5 वर्ष, 6 वर्ष, प्रधानमंत्री की सलाह पर, राष्ट्रपति की सलाह पर। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ई, क्योंकि यह भंग नहीं किया जाता है। ठीक है, राज्यसभा को जो है कि भंग नहीं किया जाता है, इसका आंसर ई होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप और किस वर्ष में संसदीय अधिनियम का द्वारा किया गया था? 1973, 1971, 1970, 1972। जी हाँ, इसका सही आंसर 1973। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री, सरकार का मुख्य सचिव, राष्ट्रपति, केंद्रीय गृह सचिव। जी हाँ, इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। समुद्र सेतु परियोजना किन्हें जोड़ती है? पाक खाड़ी और पाक जल संधि, पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, कुमारी अंतरीप और मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। जी हाँ, इसका सही आंसर है मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। इसको साबुन द्वारा साल किससे उत्पाद होता है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ से, पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, पर्वतीय वन, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका सही आंसर है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। जी हाँ, ये असम में है, इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता चला था? ऑप्शन है 1975, 1985, 1978, 1987। जी हाँ, इसका सही आंसर है 1985। सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमटन उड़ती है दक्षिण से उत्तर की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। जहाँ पूर्व से पश्चिम की ओर। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक बायोमास पाया जाता है? मरुस्थलीय, मीठे पानी, टुंड्रा, वन, पारिस्थितिकी।
जी हाँ, इसका सही आंसर है वन पारिस्थितिकी में। वलयाकार रूप में नदियाँ किस दिशा में नदी बहती है? पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, वलय के समान, अनुप्रस्थल दिशा में। जी हाँ, इसका सही आंसर है वलय के समान। एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड के अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को कहते हैं चारागार मृदा, पेडोल्फर मृदा, चारनोजय मृदा, पेडोफॉल मृदा। जी हाँ, इसका सही आंसर है पेडोल्फर मृदा। निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर भी कहा जाता है? लंदन, रोम, एथेंस, बर्लिन। जी हाँ, इसका सही आंसर है रोम। विविध जलवायु और मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रिया कहाँ घटित होती है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। जी हाँ, मौसम से भी घटना जो होता है क्षोभ मंडल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अंतिम परिणाम के अनुसार भारत में बाल लिंग अनुपात है 1927, 924, 917, 914। जी हाँ, इसका सही आंसर है 914। यूरेनियम के विशाल निक्षेप हाल में पाए गए हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। जी हाँ, इसका सही आंसर है केरल। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए जाते हैं? 10 डिग्री चैनल, ग्रेट चैनल, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर। जी हाँ, इसका सही आंसर है 10 डिग्री चैनल से। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? भूमि, खनिज, चट्टान, मृदा। जी हाँ, इसका सही आंसर है चट्टान। नामदफा नेशनल पार्क स्थित है? मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश में है। झारखंड के गठन के बाद बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? राज्यसभा का ध्यान दीजिएगा। 20, 15, 16, 18। जी हाँ, इसका सही आंसर है 16। लोकसभा 40। बिहार भारत के किस कृषि जलवायु क्षेत्र जोन में आता है? जोन 4, जोन 5, जोन 1, जोन 2। जी हाँ, जोन 4 में आता है ये। चंद्र भारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी? 1954, 1952, 1956, 1957। जी हाँ, इसका सही आंसर है 1957 में हुआ था। बख्तियार खिलजी ने कब लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया पर आक्रमण किया था? 1206 से 7, 1203 से 4, 1205 से 6, 1202 से 1। जी हाँ, इसका सही आंसर है 1203 से 1204। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उच्चतर के अधिकारियों को क्या कहा जाता है? विष्ट, हिरण्य, कुटुब, तीर्थ। जी हाँ, इसका सही आंसर है तीर्थ। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में किस वर्ष हुई? 1934, 1935, 1925, 1920। जी हाँ, इसका सही आंसर है 1934। अजातशत्रु को बिंबिसार ने कहाँ का शासक बनाया था? पाटलिपुत्र, तौसली, अंग, तक्षशिला। यह इसका सही आंसर है अंग। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है? ना आउटपुट होगा, इंपोर्ट होगा, ना एक्सपोर्ट होगा। समाजवादी, बंद अर्थव्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। जी हाँ, इसको बोलते हैं क्लोज्ड, मतलब बंद अर्थव्यवस्था बोलते हैं इसको। किसी राष्ट्र की आय होती है सरकार का वार्षिक राजस्व, उत्पादन आयों का योगफल, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का अधिशेष, निर्यात में से आयात घटाकर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक।
जी हाँ, इसका सही आंसर है उत्पादन आयों का योगफल। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? माल्थस, रॉबिन्स, रिकॉर्ड, एडम स्मिथ। जी हाँ, इसका सही आंसर है एडम स्मिथ को। CRR का और संक्षिप्त रूप क्या होता है? नगद वापसी अनुपात। देखिए इसको होता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में देखिए क्या है? नगद आरक्षित अनुपात, नगद राजस्व अनुपात, नगद वापसी अनुपात। जी हाँ, इसका सही आंसर है नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो। नाबार्ड किसका घोतक है? देखिए इसमें भी क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसको रहने दीजिए। निम्नलिखित कौन सा युग्म सही नहीं है? 5वीं पंचवर्षीय 1961 से 66, 8वीं 92 से 97, 11वीं 7 से 12, पहली 51 से 56, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है पहला ही है, वह है 1961 से 66, ये है, क्योंकि वह जो किस समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उससे होना चाहिए, यह कथन किसके संबंध है? मानक अर्थशास्त्र, सकारात्मक अर्थशास्त्र, मुद्राशास्त्र, राजकोषीय शास्त्र। यहाँ इसका सही आंसर है मानक अर्थशास्त्र। राष्ट्रीय आय क्या है? यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्यधन। यह 2 साल में किसी भी देश के उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन। यह 5 साल में देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्यधन। यह 1 वर्ष में देश के बाहर निर्मित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्यधन। तो देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय आय प्रति वर्ष निकाला जाता है, इसलिए ये सब जो स्टेटमेंट है वो सही गलत है, ये भी गलत है। इसका सही आंसर होगा ए। किस राज्य ने कोरोना वायरस के प्रसार से निपटने के लिए 5T प्लान नामक एक पंचचरणीय योजना का अनावरण किया? नई दिल्ली, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, इसका सही आंसर है नई दिल्ली। बिहार में दूसरा सबसे बड़ा गुरुद्वारा का निर्माण कहाँ कराया जा रहा है? राजगीर, वैशाली, बेतिया, मोतिहारी। जी हाँ, इसका सही आंसर है बेतिया। बिहार में कहाँ से आने वाली मछलियों पर रोक लगाया गया है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल। जी हाँ, इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। कहाँ प्रतिवर्ष मकर मेला और 3 साल पर मलमास मेला लगता है? पटना, सोनपुर, मोकामा, राजगीर। जी हाँ, इसका सही आंसर है राजगीर। बिहार में कहाँ 1.5 लाख पुरानी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं? राजगीर, सारण, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण। जी हाँ, इसका सही आंसर है राजगीर। बिहार में कहाँ से पुरानी सभ्यता के हस्त कुठार मिले हैं? महुआ, राजगीर, दल सिंह सराय, खगोल। जी हाँ भाई, सेम क्वेश्चन राजगीर से है। हाल ही में गर्भवती महिलाओं और किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा योजना शुरू की गई है? सुपोषित अभियान, जच्चा बच्चा अभियान, सुपोषित माँ अभियान, अभी पोषण अभियान। जी हाँ, इसका सही आंसर है सुपोषित माँ अभियान। किस देश ने चेन्नई में भारतीय तटरक्षक और सीमा शुल्क कर्मियों के लिए वेसल खोज तकनीक पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूनान, हॉलैंड। यह इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। किस राज्य द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री की जयंती को राज्य महिला बाल संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तमिलनाडु, केरल, बिहार, मेघालय। जी हाँ, इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तो 20 फिल्म फेयर अवार्ड्स में किस बॉलीवुड फिल्म ने 13 पुरस्कार जीते हैं? मिशन मंगल, सुपर 30, गली बॉय, प्रभाकरन। जी हाँ, जिसका कोई नाम पता नहीं है, गली बॉय। नवगठित सार्वजनिक क्षेत्र के
उद्यम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? के शिवान, अजय महापात्रा, आर के पटेल, जी नारायण। जी हाँ, इसका आंसर है जी नारायणन। भारत अफ्रीका के रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, पुणे। जी हाँ, इसका आंसर है लखनऊ। अबीद अली नीम चावला किस भारतीय आईटी कंपनी के सीईओ थे? IBM, इन्फोसिस, विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट। जी हाँ, इसका आंसर है विप्रो। किस राज्य विधानसभा ने राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। ये इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। हसन दियाब को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया? यूनान, ईरान, लेबनान, इराक। जी हाँ, इसका आंसर है लेबनान। कृषि मंथन के पहले संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात। जी हाँ, इसका आंसर है गुजरात। भारतीय बाल चिकित्सा अकादमी ने हाल ही में किस राज्य में टीबी फ्री एयर फॉर एवरी चाइल्ड कार्यक्रम शुरू किया है? तेलंगाना, झारखंड, गोवा, केरल। जी हाँ, इसका आंसर है केरल। इरडाई द्वारा लॉन्च की गई अनिवार्य मासिक व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी का नाम क्या था? ऑप्शन है आयुष्मान शक्ति, आरोग्य भारत, आरोग्य संजीवनी, आरोग्य अखंड। जी हाँ, इसका सही आंसर है आरोग्य संजीवनी। उमारो सिस्को को एम्बलो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? पालाउ, फ्रांस, गिनी बिसाओ, स्पेन। जी हाँ, इसका सही आंसर है गिनी बिसाओ। किस महिला ने हाल ही में सबसे लंबी स्पेस फ्लाइट का रिकॉर्ड बनाया है? क्रिस्टोफर पोच, जेनिफर पोच, क्रिस्टिना पोच, स्टीफन मैरी। जी हाँ, इसका सही आंसर है क्रिस्टिना पोच। भारत के प्रथम ऑक्सीजन पार्लर को किस रेलवे स्टेशन में खोला गया? बम्बई, नासिक, पुणे, ग्वालियर। जी इसका सही आंसर है नासिक। फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 लिस्ट में पहला स्थान किस खिलाड़ी ने प्राप्त किया? विराट कोहली, रोहित शर्मा और अश्विन, युवराज सिंह। जी हाँ, विराट कोहली। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जयपुर, नई दिल्ली, नोएडा, जालंधर। जी हाँ, इसका सही आंसर है नई दिल्ली। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के तहत किस वर्ष तक सभी गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है? 2021, 20, 22, 25। जी हाँ, इसका सही आंसर है 2022। भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति 2019 अभ्यास का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? मुंबई, दिल्ली, पुणे, पांडिचेरी। जी हाँ, इसका सही आंसर है पुणे। 2019 नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किस यूरोपीय शहर में किया गया? पेरिस, वाशिंगटन, लंदन, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका सही आंसर है लंदन। विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री सना मारिन किस देश से है? स्पेन, फिनलैंड, ग्रीक, जर्मनी। जी हाँ, इसका सही आंसर है फिनलैंड। द्रज किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर, पांडिचेरी, असम, अंडमान निकोबार। जी हाँ, इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारतीय सरकार को ब्रांड नॉर्थ ईस्ट का निर्माण करने का सुझाव दिया? IMF, विश्व बैंक, ADB, BRD। जी हाँ, इसका सही आंसर है विश्व बैंक। अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? अमेरिका, भारत, नेपाल, फ्रांस। जी हाँ, इसका सही आंसर है भारत।
तो दोस्तों ये सेट 12 आज कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको देखिए और शेयर कीजिए सभी जगह। इसका PDF के लिए इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा 9473123824। इसको सभी जगह शेयर कीजिए ताकि सभी को फ़ायदा हो। धन्यवाद।